फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसके पीछे वाला लेक्चर से यदि आवाज़ किए थे तो इसके पीछे वाला लेक्चर में मैं बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में सिर्फ एक ही उत्तल लेंस था और उसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है, बहुत कम। फोकल दूरी जितना कम होगा आवर्धन क्षमता उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं आपको बताया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है 1+d/f होता है, 1+d/। लेकिन इसी में कुछ हम छेड़छाड़ करके एक और एक्सप्रेशन, एक और फार्मूला हम आप लोगों के सामने लाएंगे, ठीक ना। पहले तो ये मैं यही न लाया था, सिर्फ एक ही फार्मूला ना, कैपिटल M बराबर 1+d/। ये ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे लेक्चर में जाता हूँ, पीछे वाला में जाता हूँ, ठीक है। ये ऐसा कुछ इस प्रकार से था, एक लेंस था, याद करो। यहाँ पे था फोकस और इसके बीच में मैं ऑब्जेक्ट को लिया था AB को, कुछ इस प्रकार से था। यहाँ भी तो फोकस होगा, दो को फोकस होता है ना। जो पीछे वाला लेक्चर वाच के उनको पता चलेगा, ऐसा था ना चला। और ये जो इमेज बना था जिसका नाम था A' और B', से कितना डिस्टेंस पे बना था, D दूरी पर। और यह जो वस्तु था वो लेंस से कितना दूरी पर था, X। कितना दूरी पर था। जब आप लेंस सूत्र लगाए थे, ध्यान दीजिएगा, लेंस सूत्र लगाए थे आप 1/v - 1/u बराबर 1/f, यही था ना। तो v का काम कितना करेगा, प्रतिबिंब दूरी ना, तो v कौन है, d, तो -d लिखे थे आप, -1/u वस्तु दूरी तो -x, तो ये +x हो जाएगा और 1/f। याद करो, मैं आप d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पर -1 प्लस d/, क्या मिला था, x बराबर d/f। और इस और -1 को फेंक दिया था और d/x बराबर 1 + d/f, और इसी को हम कैपिटल M बोले थे, राइट। लेकिन आपको से कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता बताना, मैग्नीफाइंग पावर बताना जब इमेज अनंत पर बनता हो। ये इमेज कितना दूरी पर बना है, D दूरी पर। ये इमेज बना है 25 सेंटीमीटर पर, इसलिए यहाँ पर D रखे हो। अगर यही इमेज अनंत पर बना होता तो आप ऐसे लिखते हो 1/∞, ठीक है, माइनस में, अच्छा -∞, क्योंकि इधर की बात हो रही है ना। और -1/u के मान तो x से था, तो -x, तो प्लस, खाली इमेज अनंत पर हुआ है और 1/f जस के 10, ठीक है। 1/∞ वैल्यू हो जाएगा 0, तो बचेगा 1/x बराबर 1/f। बोलो अब क्या करेंगे, दोनों d से गुना करेंगे तो d/x हो जाएगा, अब बराबर d/f। ये d/x किसके बराबर होता है, कैपिटल M के बराबर, तो निकल के आ गया d/f। तो यहाँ से फार्मूला देखो क्या निकल के आया है। देखना बेटा, जो वीडियो वाच कर रहे हैं, आपको अगर पूछे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बताना, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, तो ए होगा 1+d/f। लेकिन अगर ये आपको क्वेश्चन कर दे कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो अनंत पर बन रहा है, तो अनंत पर बन रहा है, वैसे सिचुएशन में आप सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता 1 छोड़ के सिर्फ d/f बताओगे। क्या बताओगे, d/f। तो जो वीडियो वाच कर रहे हैं या जो आप लोग बैठे हुए, एक चीज़ आप लोग लिख लेंगे, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तब आवर्धन, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर d/f होगा, ठीक है। ये आप लिख सकते हो या लिख लेना। चलो यहाँ तक सही है। अब आइए, अब हम लोग करेंगे क्या यार, हम लोग को अब जो टॉपिक है हमारा जो, वह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो साइंटिस्ट के पास क्या समस्या गया, साइंटिस्ट के पास तो पहले से सिंपल माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, ए वाला। साइंटिस्ट लोग सोच रहा है यार कि ठीक है, हम सारे जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप से जब किसी ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, वाच कर रहा है, तो क्लीन दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्लीन और स्पष्ट देखना चाहता है, आवर्धित देखना चाहता है, उससे भी ज़्यादा। ये जितना ज़्यादा आवर्धित दिखा रहा है ना, जितना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, उससे भी बड़ा वो चाह रहा है साइंटिस्ट की बने, उससे भी बड़ा बने। तो क्या कर रहा है साइंटिस्ट, एक चाह रहा है, दो साइंटिस्ट मान लो, एक साइंटिस्ट चाह रहा है कि थोड़ा बड़ा बने, दूसरा साइंटिस्ट करेगा यार सिंपल बात है, बड़ा बने तो फोकस दूरी कम कर दे। तो फिर से अगला जवाब आएगा, फोकस दूरी जैसी कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो वो इमेज को जो है और ज़्यादा मैग्नीफाइड बनाएगा, आवर्धित बनाएगा। फिर से समस्या गया अगला साइंटिस्ट के पास कि यार तुम तो बोल रहा है कि मैं फोकस दूरी को कम कर दो, कम करोगे तो बढ़ेगा, लेकिन तुमको भूल गया है, तुम भी एक साइंटिस्ट हो छोटा, तुम भूल रहा है कि फोकस दूरी को ज़्यादा कम करना जो है ना, ये उचित नहीं है। फोकस दूरी को अगर आप 1 सेंटीमीटर से कम कर देते हो ना, फोकस दूरी को 1 सेंटीमीटर से अगर आप कम कर देते हो तो वह लेंस अव्यवहारिक हो जाता है, ठीक ना। वो क्या हो जाता है, अव्यवहारिक, यूजलेस हो जाता है। तो फोकस दूरी को कम करके आप क्षमता तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब इतना से ज़्यादा आप कम भी तो नहीं कर सकते हैं। तो समस्या तो क्रिएट हो गया।
इसलिए साइंटिस्ट लोग सोचा कि यार एक काम करो, फोकस दूरी कम करना उचित तो नहीं है, फोकस दूरी कम करना उचित नहीं है, कम फोकस दूरी वाले लेंस बनाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ तक भी सोचे कि 1 सेंटीमीटर से कम फोकस दूरी जिस लेंस का हो वह लेंस ही यूजलेस है, अव्यवहारिक, उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट लोग सोचा कि एक काम करते हैं कि ये जो ये धातु की जो नली था इस पर एक लेंस लगा हुआ था, एक काम करो ना कि 2 लेंस लगा दो। साइंटिस्ट का मतलब कुछ पागला बौड़ा है, वो कहा कि एक लेंस है ना, 2 लेंस लगा के देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही धातु के नली के दोनों किनारा पर एगो यहाँ भी लेंस लगा देगा और एक यहाँ लेंस लगा देगा तो पूरा सिस्टम हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होगा। कितने लेंस होगा? 2 लेंस होगा। आप दिमाग में रख लीजिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ 1 लेंस होगा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होगा? 2 लेंस। पूछेगा वहाँ पर, सवाल कर देगा कि कितना मतलब कौन से फोकस दूरी का या कितना फोकस दूरी से कम फोकस दूरी का लेंस होता है, अव्यवहारिक होता है। तो 1 सेंटीमीटर से कम जो है अगर फोकस दूरी रखिएगा तो वो लेंस क्या होगा? अव्यवहारिक होगा, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। देखो मेरे पास ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। इसमें 2 लेंस लगा हुआ रहेगा। कितना लेंस? 2 लेंस लगा हुआ रहेगा। दिमाग से पकड़िएगा, 2 लेंस आपको उसमें रहेगा। चला ध्यान देना, ये आपका हो जाता है, देखिएगा लेंस। यह आइए देखो, मैं बार बार यूज करूंगा दंड चक्र। दंड चक्र यही होता है, दंड चक्र। इसी दंड चक्र से एडजस्ट किया जाता है। आपको मैं बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप में कि इस प्रकार से एडजस्ट करो ताकि वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में चला जाए। तो यहीं से आप एडजस्ट करते हो, यहीं से एडजस्ट करते हो। मेरे पास कुछ सैंपल है, ये सैंपल है। अगर आप चाहते हो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम दही का परीक्षण करें तो आप दही का भी कर सकते हो। इस पर आप थोड़ा सा दही रख लो और यहाँ पर आप ले जाओ, यहाँ पर इस प्रकार से आप एडजस्ट कर लो और यहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो होता क्या है चला, देखो दिखाता हूँ मैं, आप लोग देख सकते हो। आप लोग तो बहुत दूर हो इसलिए आप देख नहीं सकते हो, लेकिन जो यहाँ पर बैठे हुए वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसको आप देख सकते हैं पीला टाइप के कुछ जो है रफ किया गया है। रफ का मतलब होता है कुछ इस टाइप से खुरेच दिया गया है। खुरेच देना मैंने समझता ना, गांव घर में खुरेच देना, ऐसे ऐसे कर देना, काट कूट देना, तो इसे कुछ काट कूट दिया गया है। वो लाइनिंग को अगर आप नंगी आंख से देखते हैं तो वो लाइनिंग छोटा दिखाई देगा, लेकिन इसी लाइनिंग को जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बिल्कुल लंबा एक तार दिखाई देगा। लंबा लंबा वायर, थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक ना। अब दीदा यहाँ रहेगा, ध्यान कहीं और रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। तो मैं एडजस्ट करता हूँ, ठीक ना, जिसमें आप लोग देख सकते हो। हम एडजस्ट करके दे देते हैं। तो ध्यान देना बाबू, क्या होता है सभी लोग समझेंगे। 2 लेंस इसमें होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस। एक लेंस तो ऐसे करना पड़ेगा आपको देखने के लिए। तो एक लेंस होगा आपके आँख की ओर, यहाँ पर लगा हुआ है लेंस, इसके अंदर में यहाँ पर ऐसे मेरा जो है एक कवर है, इस पर एक कवर डलाता है और यहाँ पर होता है एक लेंस, यहाँ पे होगा। और एक लेंस देखिए, 1 2 3, ये तीनों को घुमा घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक लेंस वहाँ होगा जिस वस्तु को आप देख रहे हैं, तो एक लेंस वस्तु के निकट होगा। तो ये सब लेंस को आप वस्तु लेंस कहेंगे। ये सब कौन लेंस है? एक लेंस आपके दीदा के पास होगा तो उसको नेत्रिका लेंस कहेंगे। तो कितने लेंस होगा? 2 लेंस पार्टिसिपेट होगा, ठीक ना। तो एक लेंस होगा आपकी आंख की ओर, ठीक है, और एक लेंस होगा आपके वस्तु की ओर। तो जब वस्तु की ओर लेंस होगा उसको आप ऑब्जेक्टिव कहोगे। ऑब्जेक्टिव लेंस, कौन लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस बोले तो अभिदृश्यक, क्या कहोगे? अभिदृश्यक कहोगे, ठीक है। और ये जो है ना, जो आपकी आंख की ओर रहेगा वो आईपीस है। ध्यान से समझिएगा, आईपीस ये नेत्रिका है। 5 नंबर में आता है इसको फार्मूला सत्यापित करने के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता को सत्यापित करें, -VO/U 1 + D/Fe, ये फार्मूला है। m बराबर -VO हो गया FO, सॉरी VO/FO और 1 + D/Fe। एक और फार्मूला होता है कैपिटल M बराबर -L/FO और 1 + D/Fe। ये तीनों फार्मूला को आपको लाना होगा, याद रखिएगा। 5 नंबर का चीज़ें हैं बेटा, ये 12th का ऑप्टिक्स है,
ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होगा? 2 लेंस। एक आपके आँख की ओर होगा, ऐसे करके आपको देखना है, ये वो चाँप लेके तब देखना। चलो, तो एक आपके नेत्र की होगा, वो आईपीस कहलाएगा, नेत्रिका लेंस। और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा जो वस्तु की ओर होगा। ये सब वस्तु की ओर है, आप इसको देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे। चलिए, और एक चीज़ थोड़ा सा सोचना आप लोग, इसमें एक बात और है कि जो लेंस ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब जो वस्तु की ओर होगा, उसका जो अपर्चर होगा, अपर्चर मतलब द्वारक, जो अपर्चर होगा और प्लस में उसका जो फोकल लेंथ होगा और उसका जो डायमीटर, मतलब अपर्चर जो होगा, अपर्चर बोले तो द्वारक, ये अपर्चर जो वीडियो बात करें ध्यान से समझिएगा। अभिदृश्यक जो लेंस है मतलब ऑब्जेक्टिव, जो वस्तु की ओर होता है, उसका फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों उसके अपेक्षा छोटा होता है। और इसका जो आईपीस जो होता है, जो आपके नेत्र की ओर होता है लेंस, उसका अपर्चर और फोकल लेंथ इसके अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है ना, बड़ा होता है। ये आप माइंड में डाल लीजिए। पूछता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसका अपर्चर छोटा होता है, विदृश्य का कि नेत्रिका का? तो अपर्चर छोटा होगा आपका विदृश्य का, और फोकस दूरी भी छोटा इसी का होगा, ठीक है। चलो, जो विद्यार्थी इच्छुक रहेंगे वो देखेंगे, इसको वीडियो पास कर देना। अब आप लोग ध्यान देना बेटा, जैसा मैं आपको बताया कि इसमें 2 लेंस होता है इस प्रकार से, और ये होता है दंड सर्कल। इसी को एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पर भी होता है, ऑब्जेक्ट के पास भी ऐसे, इसको देखो ऐसे, इसको भी ऐसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। वस्तु की ओर भी होता है, देखो वस्तु लेना है दूसरा, और यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा समझना कि अगर हम लिखवाएंगे कि दंड चक्र से एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपको समझ है कि वो दंड चक्र चकवा रहे। हाँ, ऐसा होगा, देखो, है ना। तो मैं इस चीज़ का ये जो फिगर है, पूरा फिगर मैं वहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे। 1 सेंटीमीटर से कम फोकस दूरी वाले अगर आप लेंस को अगर आप बनाते हो तो वो क्या होगा बोलो? वह यूजलेस होगा, बेकार होगा, है ना। देख लो, चलो आना, इसका फिगर कैसा होगा? तो 2 लेंस हो रहा है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। जो वीडियो बात कर रहे हैं और जो बैठे हुए हैं, बहुत तरह से नोटिस करना, क्योंकि आप लोगों को अभी फिगर ड्रा करना होगा। ये आपका है एक लेंस, शांत रहना बाबू, और एक लेंस आपका ये है, ठीक ना। तो इसमें आईपीस किसको बोलेंगे? आईपीस इसको बोलेंगे। अपर्चर बड़ा होता है आईपीस का, नेत्रिका लेंस का अपर्चर क्या होता है? बड़ा होता है, और ऑब्जेक्ट की ओर जो होगा उसका अपर्चर छोटा। ऐसे ले लेना है आपको, ठीक है। चलो, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। कौन लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। हिंदी में इसको अभिदृश्यक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव को, वीडियो स्किप मत करना बेटा। ऑब्जेक्टिव लेंस को आप बोलते हो अभिदृश्यक, ठीक है। और ये होता है आपका आईपीस, बाबू ध्यान देना, आईपीस, जिसको आप कहते हो नेत्रिका लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसके ऑप्टिकल सेंटर को मैं ओ लिखूंगा, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, और इसको आई लिखूंगा, ई फॉर आईपीस, ठीक ना, ऐसा लिखूंगा। होता क्या है कि इसके जो फोकस दूरी होगा, इसका फोकस दूरी को हम एफओ मानेंगे, तो इधर से भी इसका फोकस दूरी होगा तो एफओ, ठीक ना। और इसके फोकस दूरी को हम लोग एफ ही लिखेंगे, बाद में एडजस्ट करके लिखेंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा। जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हो, जिस वस्तु को आप देखना चाह रहे हो, उस वस्तु को आप अभिदृश्य की ओर रखोगे ना। वस्तु अभिदृश्य की ओर होना चाहिए। आपका दीदा इधर रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे रहेगा। आप ऑब्जेक्ट को जिसको आप देखना चाह रहे हो, इसकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मत रखना, क्योंकि जब इसके बीच में रख दोगे तो ये ससुरा इमेज बना देगा काल्पनिक, और काल्पनिक तो इधर बन जाएगा, तो इसका कौन काम हुआ? इमेज तो फाइनल इधर हो ही गया। तो आप क्या करोगे कि जो लेंस होगा, इसका फोकस दूरी कम होता है, याद रखना। अभिदृश्य का फोकस दूरी कम होगा, अपर्चर कम होगा, सब कम होगा। आपको ऑब्जेक्ट जिसको आप वॉच करना चाहते हो उसको हल्का आगे रखना, इसलिए देखना हल्का आगे, मतलब यहाँ पर रख देंगे ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से मैं रख दिया। ध्यान से देखिएगा, मैं ए बी को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाबू लोग।
होता क्या है ना कि जब आपको न्यूमेरिकल देगा तो न्यूमेरिकल में देगा कि एक उत्तल एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसमें अभिदृश्य की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है। अभिदृश्य की फोकस दूरी कितना देगा? 1 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है। 1.2 मैंने वस्तु को आगे रख दिया, फोकस दूरी से आगे रखेगा तो बहुत आगे नहीं रखेगा, बस थोड़ा सा आगे रखेगा। देखो आगे रख दिया। अब इसका इमेज देखो कैसे बनाएगा, ये देखना, समझना बाबू लोग। पहले ऐसे किरण ले जाओ, इसको दूसरा का लेंगे। ये काम करना यार ज़्यादा बेटर रहेगा। स्केल प्लस से आप लोग करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। स्केल और प्लस रहेगा ना, ज़्यादा बेटर है। इस प्रकार से ऐसे ये ले जाना है, इस प्रकार से किरण को ले जाना है। इसको पहल का मान लो ना, ये पहला वाला रे है, ठीक है, और ये दूसरा का रे। पहला वाला रे यहाँ पर गया, दूसरा वाला है। समझिएगा, ये काम आपको भी करना होगा। तो ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना दिया, जहाँ पे काटा, तो इसका नाम देते ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश इसको मैं नाम दे दिया। तो देखो तो इमेज कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है। तो क्वेश्चन सुनिए, पूछेगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें अभिदृश्यक के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? अभिदृश्यक के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और आवर्धित बनता है। वस्तु से तो बड़ा ही है, आवर्धित बनेगा, ठीक ना? बहुत बड़ा नहीं लेकिन बड़ा बनेगा। आपको क्या करना है, यही है बेटा दंड चक्र, इसे आपको एडजस्ट करना है, ठीक ना? इसको आप ऐसा एडजस्ट करिए ताकि इसका जो फोकस दूरी है एफ ही जो फोकस दूरी है, इसका फोकस दूरी इस बस प्रतिबिंब से उधर रहेगा। इसका फोकस दूरी जो है ना एफ ही को आप यहाँ रखिए। मतलब देखो कहने का तात्पर्य क्या है, मिला जुला के हिला डुला के बात बोल रहे हैं। इन्होंने जो इमेज बनाया वह इमेज इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, और आपको ऐसा एडजस्ट करना है ताकि यह वस्तु इसके फोकस दूरी और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाए, ठीक है? तब नहीं काल्पनिक बनाएगा। इसके बीच में चला गया, अब ओकर खेला देखना कैसे करेगा, टेंगे टेंगे ऐसे कर देगा। ऊपर गया रे बाबू, ऊपर ले गया, इसको ऐसे लेके जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ऐसे हल्का भी नहीं, थोड़ा सा, और उसको पीछे को मिला, उधर नहीं कटेगा, ठीक ना? तो ये काम करते हैं ऐसे, ऐसा करना है ताकि हम कोई और ना देख रहे हैं हम ऐसे। इसको भी मैंने मिला दिया, यहाँ पे कटता है। चलो यहाँ पर भी मिला दिया, ये थर्ड लाइन से इसको और पीछे की ओर ले जाना, और इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया। ए बना है ए डबल डैश बी डबल डैश, यही इमेज बना, यही आपका इमेज बनाया ये नेत्रिका ने। नेत्रिका ने इस वस्तु का इमेज बनाया। इमेज बनाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी दूरी पर। कितना दूरी पर बनाएगा? कैपिटल डी दूरी पर ही बनाएगा। बस हो गया क्लियर। सुन लीजिए बहुआ, यही इसका काम है। यही होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस? 2 लेंस। एक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे जो वस्तु की ओर होगा, और यहाँ दीदा आपका है। देखिए यहाँ पर ऐसे दीदा को ऐसे कर रहे, देख रहा है तो देखो कितना बड़ा इमेज बनाया उसका। सबसे पहले बात, ये इमेज आपको दिखाई देगा, आपको दीदा से ये नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस होती थी सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो आपको यही वाला ना प्रतिबिंब बनता। 2 लेंस लगा दिया तो देखो एक बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होगा। एक लेंस को अभिदृश्यक, दूसरा को नेत्रिका। अभिदृश्यक का अपर्चर, फोकस दूरी छोटा होगा, आप देख सकते हैं फिगर से भी। इसका अपर्चर, इसका फोकस दूरी इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है? चलो, इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा, आवर्धित भी है। और ये जो इमेज बनाया है, ये कैसा इमेज बनाया है? वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक बनाया। देखो काल्पनिक बनाया, उल्टा बनाया, सीधा बनाया। सीधा बनाया है क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे वस्तु है, तो प्रतिबिंब भी तो प्रधान अक्ष के नीचे है। अच्छा, बड़ा बनाया कि छोटा बनाया? बड़ा बनाया है। छोटा बनाने लगे हम लेंस लावेंगे? बड़ा बनाने के लिए तो सोच सकते हैं, अगर कोई बोलेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो हम काला सूक्ष्मदर्शी लावेंगे? छोटे जब बनावे करेगा तो हम दीदे देख लेता उतना।
गड़बड़ा देता है यार, यही आपका होगा, ठीक है। तो चलो बताना यार, बताना ये क्या है, बोलो तो। ये हमें लगता है वस्तु दूरी है, इस लेंस का ही ना वस्तु है, तो इस वस्तु दूरी चला, इस वस्तु दूरी को मैं बोलूँगा UO। ऐसे वस्तु दूरी को U बोलते हैं। O इसलिए लगा दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए है। किसके लिए है? ये हो गया यहाँ से प्रतिबिंब दूरी यहाँ तक, तो ये प्रतिबिंब दूरी को V से लेकिन यहाँ VO लिखूंगा। ऑब्जेक्टिव का वो प्रतिबिंब दूरी है, किसका प्रतिबिंब दूरी है? ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, और आप समझ रहे हैं कि वस्तु दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो फोकस दूरी है। ये कौन सा दूरी है? फोकस दूरी। इतना भी आप समझ सकते हैं, इतना बच्चा ना है, फोकस दूरी है, ठीक है। यहीं ठीक है बाबू, यहीं से चलेगा। जो वीडियो वाच कर रहे हैं कोशिश करेंगे इसको ड्रा करने का, और आप लोग तो खैर फ़ोटो खींचते हो, लेकिन घर पर कोशिश करना ड्रा करने का। ड्रा करना ही पड़ेगा, ड्रा करना होगा, फिर उसके बाद फार्मूला को लाना होगा, समझ रहे हैं। अब हमारा जगह देखो तो इधर ही चला गया, तब करने हम लिखेंगे खुद, हम सोच रहे हैं, लेकिन मैथ वाला दिमाग है, कानून ना कानून लिखिए देंगे, ठीक है। घुसा के लिख देंगे, क्या करेंगे। चलो पॉज करना, आप लोग फ़ोटो खींच लेना, देखते हैं जगह टार के। देख बेटा, जब आवे वहाँ पर आपको से कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा क्वेश्चन इस प्रकार से कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सहचित्र वर्णन करें। सहचित्र वर्णन करें तो सह माने साथे, चित्र के साथे वर्णन करना है। चित्र दे दीजिए, इधर आपको वर्णन करना होगा। वर्णन में क्या लिखेगा, ध्यान से सुन लीजिए, जो वीडियो वाच करें सुन लीजिए। लिखना होगा आपको, लिखना होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होता है, 2 उत्तल लेंस होता है, जिसे धातु के एक ही नली के 2 किनारों पर कस दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक लेंस वस्तु की ओर होती है जिसे वस्तु लेंस कहा जाता है, और एक लेंस नेत्र की ओर होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, पूर्ण विराम देंगे। वस्तु लेंस का भी द्वारक तथा फोकस दूरी नेत्रिका के अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? इसका कम होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ बहुत बढ़िया, इतना कर दीजिएगा। उसके बाद बोलिए कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, समझ रहे हैं, जैसा कि चित्र में, आप समझिए चित्र से, ठीक है। उसके बाद आपको आवर्धन क्षमता को डिराइव करना है। आवर्धन क्षमता, इसका मैग्नीफाइंग पावर, बिल्कुल ध्यान देना होगा। देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो जगह बनवे से बनता है, कहता है कि बैठे तक गोड़ पसारे था, ध्यान देना बाबू। चलो, इसका मैग्नीफाइंग पावर M बराबर बीटा बटा अल्फा, बीटा बटा, एक फिगर और माइंड में रखना, ये वाला यहाँ पर दीदा था, ए आप देखते थे यहाँ पर D ही वस्तुओं को हम यहाँ रखें D दूरी पर, मैं बार बार ही करता हूँ D दूरी पर, तो ये कितना दर्शन कोण बनाता है? अल्फा। तो ये है, B है, यो है, ठीक है। बस एगो ये फिगर का भी इस्तेमाल होगा, और एगो ये जो है इसका तो पूरा काम है। एगो इससे हम अल्फा निकालेंगे और इस फिगर से बीटा निकालेंगे। अच्छा बताओ, बीटा किसको कहते हैं? प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, तो अंतिम प्रतिबिंब ही ना है। अंतिम प्रतिबिंब ने कितना दर्शन कोण बना रहा है, इसीलिए तो इसको हम ज्वाइंट किए हैं ऐसे। देखो हम लोग तो प्रतिबिंब इसी से मिल गया था, इसको काटने से इमेज बना है, लेकिन इसको हम क्यों ज्वाइंट किए? ताकि दर्शन कोण पता चले। अंतिम प्रतिबिंब के एक सिरा तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, दूसरा का सिरा को इसको मैं मिला दिया, ताकि यहाँ पर आपको बन गया दर्शन कोण। इसको नाम रखेंगे बीटा। क्या नाम रखेंगे? ये जो बीटा है बेटा, वो प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया विजुअल एंगल है, दर्शन कोण है, और वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण कितना है? अल्फा। इस फिगर से पता चल रहा है। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे, कोशिश करेंगे, घर पे 1-2 बार करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद भी आगे चलोगे तो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में यही बात है, इतना बार कर देंगे कि घुस जाएगा दिमाग में, इतना बार हम कर देंगे खुद। चलो, M बराबर बीटा बटा उपाक्षीय किरण के आप लिए क्या लिखते हो? 4 प्रैक्सियल रे, प्रैक्सियल रे, तो उपाक्षीय किरण के लिए लिखते हो बीटा लगभग tan बीटा के बराबर एंड अल्फा लगभग tan अल्फा के बराबर। बोलो, चलो, तो M बराबर tan बीटा बटा tan अल्फा। tan बीटा निकालने के लिए दरवाजा खटखटाएंगे, अरे हाँ करने के लिए जी, यहाँ पर बीटा है ना, चला यहाँ पर बीटा है। tan बीटा देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से आप लोग समझेंगे पूरा बातों को। tan बीटा, ये ट्रायंगल देख रही है वाला बड़ा का, A डबल डैश B डबल डैश और E ट्रायंगल होता है कि नहीं वाला, दिखाई दिया? हाँ, तो फार्मूला तेरे प्यार बिना, तो बताओ भैया, tan बीटा का फार्मूला हो जाएगा लंब, तो लंब हो जाएगा A डबल डैश B डबल डैश बटा आधार, तो आधार ये ना है, तो ये कितना है? D, कितना है? D, तो इसको D मैंने लिख दिया, मेन बट्टा
फिजिक्स में रिक्स है, लेना पड़ेगा। tan अल्फा यहाँ से निकालो, लंब बटा आधार, तो लंब कौन है ए बी, अब बटा आधार कौन है डी से डी, तो एम बराबर, एक भी बात अगर डाउट हो तो पूछ लेना, घर में प्रयास करना। ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो लिखने का शैली, क्या गलत लिख दिया? नहीं लिखा गलत यार, यहाँ पर कुछ ना तो 1 है, तो ए डबल डैश बी डबल डैश को 1 से गुना करेंगे, जो आप चाह रहे तो वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। लेकिन काहे ऐसे लिखे सर, दाल में काला है, देखो क्या है। हम करेंगे क्या कि दोनों ओर इधर ए डैश बी डैश से गुना कर दिया और उधर ऐसे कर दिया ए डैश बी डैश से। सोचिएगा आप लोग को क्या बच रहा था, काट कूट के आपको क्या बच रहा था, ए डबल डैश बटा ए भी बच रहा था ना जी, ए डबल डैश बटा क्या बच रहा था, लेकिन मैं देखो क्या कर दिया था, बचा है आपको ए डबल डैश बी डबल डैश बटा, लेकिन इसको शैली देखो क्या किया, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा नथिंग और नथिंग बटा ए बी, ऐसे लिखा, क्या दिक्कत है यार। अब मैं क्या किया कि ए डैश बी डैश से इधरो और इधरो ऐसे कर दिया, चाहे तो काट सकते हैं, फिर वही वाला बात हो जाएगा। अब देखो क्या है, चला ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये क्या है और ये क्या है, पूरा बात को समझिए, ध्यान देना। ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को चाहिए देखो ना, प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश क्या है देखो, ये भी प्रतिबिंब नहीं है, ये प्रतिबिंब इसके लिए है, लेकिन इसके लिए तो वस्तु है, तो इस नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब है, आई नेत्रिका के लिए क्या है वस्तु, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर है, नीचे वस्तु की ऊंचाई है, क्या आवर्धन हो जाएगा, आवर्धन किसका हो जाएगा, नेत्रिका का कि अभिदृश्य का, नेत्रिका का, क्योंकि नेत्रिका का ही प्रतिबिंब है और नेत्रिका का ही वस्तु है, ठीक ना, तो आवर्धन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आवर्धन नहीं, आवर्धन क्षमता चलेगा, क्या चलेगा, आवर्धन क्षमता, और आवर्धन क्षमता को आप एम बोलते हो कैपिटल, लेकिन ये नेत्रिका का है इसलिए यहाँ पर ई लगा रहे हैं, एम ई, क्या लगाया, फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस करो, न तो 500 रुपये वापस करो, गुना, वो देखो ए डैश बी डैश बटा ए बी, तो ए डैश बी डैश क्या है, इसके लिए प्रतिबिंब है और ए बी इसके लिए वस्तु है, तो वो भी एक तरह का आवर्धन है, इसका अभिदृश्य का, लेकिन आवर्धन नहीं, आवर्धन क्षमता से लेगा, तो उसको हम एम ओ लिखेंगे, एम ओ। अब मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, यहाँ तक सही होना चाहिए, बहुत कोई बड़ी बात ना कर दिए, समझ ला, आगे देखना, धीरे 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 बड़ी बात होगी, लेकिन रही बात छोटी बात है। चलिए आइए, चूँकि हम लोग जानते हैं एम बराबर क्या जानते हैं, 1 प्लस डी बटा एफ, डी बटा, तो एम ई बराबर एफ ई, क्या ई तो यहाँ ई डी के मैं डी ई ना लगा दी है, क्योंकि डी कांस्टेंट है, 25 सेंटीमीटर को बोध करा रहा है, ई लगा के तो कहाँ साबित करना चाहता है, वो डी ना लगा, अब कोई 1 में भी लगा देगा, है ऐसा तो ना है, तो एम ई बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी बटा एफ ई। यार एम ई सर ऐसे निकाले हैं तो कुछ विद्यार्थी के मन में तो चल रहा होगा कि एमओ सर, एमओ हो जाएगा 1 प्लस डी बटा एफ ओ हो जाएगा, यार गलत हो जाएगा, एमओ में ये नहीं चलेगा। देखो कैसे, सुनिएगा ध्यान से, ये जो फार्मूला मैं आपको दिया था सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए दिया था, और सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस होती है, और वो भी लेंस आपके नेत्र की ओर होती है, कहाँ होती है, नेत्र। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें एक लेंस होता है, और वो भी लेंस आपकी आँख के पास होता है, यानी नेत्रिका लेंस के लिए है, ये किसके लिए है, नेत्रिका के लेंस के लिए। ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए नहीं वर्क करना, बार बार सुन लीजिए, एम बराबर ये होगा, तो यहाँ से आप एम ई निकाल सकते हैं 1 प्लस डी बटा एफ ही, लेकिन आप एमओ नहीं निकाल सकते हैं 1 प्लस डी बटा एफ ओ, ठीक ना, ये आप नहीं निकाल सकते हैं, ये आप दिमाग में रखिएगा बातों को, एम ई आप निकाल सकते हैं बट एमओ आप नहीं निकाल सकते हैं। चलो एम ई निकाल लिए ना भैया, एम ई निकाल लिए, आप देखो करेंगे क्या, बाबू लोग समझेंगे, आप लोग एक काम नीचे करना, ठीक ना। चलो अब हम एम ई निकाल लिए, अब करेंगे क्या ना, हम एमओ निकालेंगे, और एम ई निकल चुका है, एमओ निकाल देंगे, दोनों को हड़ाक से समीकरण फर्स्ट में डाल देंगे, और जो आप चाह रहे थे वो आंसर, एम ई निकल चुका है, निकालना क्या है, एम ओ। अब एम ओ निकालने के लिए चाहे जितना पापड़ बेलना पड़े तोरा बेले पड़तो, और ओकरे खेलवे है, इसका तो कोई खेले नहीं है, अब उसको भूल जाओ, जाओ सुनो, अब इसको बुलाइए सर, ठीक है। चलो एम ओ कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, हम कोटा खबर गिन लेते सब बना, 1 घंटा पड़ेगा, ध्यान देना, अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है, देखो एम ओ, हाँ तभी शुरू है बेटा, अभी लास्ट के फेरे मत रहना। देखो अब एम ओ की बात करें, एम ओ कैसे निकलेगा सर, तो सोचो एम ओ क्या है,
एमओ किसको माना था तुम? ए डैश बी डैश बटा ए बी को। तो एमओ बराबर हम लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा ए बी, ठीक है, बराबर 10 के 10। बराबर में हम कुछ और लिखेंगे आगे, देखो क्या लिखेंगे, बराबर में हम कुछ और लिखेंगे आगे। नज़र हटी जलेबी पूड़ी बैठी, समझ लें, एक को ठुपना समझ में आएगा गड़बड़ा जाएगा। देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ, कोशिश करिएगा आप लोग। हाँ, ए बी ओ ट्रायंगल जो है, ध्यान देना, ट्रायंगल ए बी ओ जो है और ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों समरूप है ज़रा, क्योंकि यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर 90 है, दोनों जगह क्या है 90 है। और ये दोनों कोण समूह कोण से बराबर है तो एंगल तो बनता है, एंगल से समरूप हो जाएगा। तो जब समरूप हो जाएगा तो सोचो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम समरूप होकर क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या साबित करना चाहते हैं, देखिएगा। ए बी ओ और ए समरूप है तो ए के संगत में क्या, दर्द दे रहा है यार पेटुआ का अचानक। ए के संगत में क्या मिला था देखो तो, ए डैश ना, यहाँ वो ए 90 है तो यहाँ ए डैश 90 है, ओ के कॉरस्पॉन्डिंग ओ, और एक बच गया बी डैश। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बटा ए डैश बी डैश, बोलो बराबर। बी ओ नहीं लिखते, बी ओ और बी डैश ओ से कोई फायदा नहीं होगा, आगे ऐसे हटाना पड़ता है। चलो तो क्या होगा, ए ओ बटा ए डैश ओ, बोलो। लेकिन हमारा यहाँ पर तो ए डैश बी डैश ऊपर है तो हम उलट देते हैं दोनों तरफ से, तो ए डैश बी डैश बटा क्या, ए बी बराबर ए डैश ओ, इधर से उल्टो। तो हम करेंगे क्या ना कि ये जो ए डैश बी डैश बटा ए बी है, बस पेशेंस रखना और अपने आप को सोचना कि मैं सब समझ सकता हूँ। ए डैश बी डैश बटा ए बी है, उसके जगह पर मैं ए डैश ओ बटा ए ओ लिखूंगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया ए डैश ओ बटा में ए ओ। बाबा को समझाने के लिए इतना लिख देंगे कि जो ट्रायंगल ए बी ओ है बाबा, वो समरूप है ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए इतना ना समझते तो कॉपी का चेक करते हैं। चलिए, तो एम ओ बराबर, ठीक है। अब देखो इसके बराबर अब वो लिखा, अब ए डैश ओ क्या है, सोचो, मंथन करो तो हमें लगता है कि ए डैश ओ जो है ये प्रतिबिंब दूरी है, किसका, अभी दृश्य का, अरे किसका, तो भी होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, प्लस में कि माइनस में, ये प्लस में होगा ना, क्योंकि अभी दृश्य के इधर है, इधर इसको छोड़ना रहे, अब इसके बारे में चल, इधर रहे तो भी हो। अच्छा बट्टा देते हो, ए ओ क्या है, हमें लगता है वस्तु दूरी है तो ई ओ, माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो माइनस ऊपर लिख दिया, बोलो। चलो बस इसको भी थोड़ा सा घेर देते हैं, जय हो, एमओ निकल गया। अरे एमओ निकल गया, रख देंगे, एगो फार्मूला निकल गया रे। चलो एमओ तथा एमी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर एम ओ तथा एम ई का मान, हम बाबू आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि घर पे जाकर के आज इसको बिना सिद्ध किए खाना नहीं खाना है, जो खा लिया गधा को पचेगा नहीं, ध्यान देना। चलो एम ई तथा एम ओ का मान, एम ओ का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, देखो हाँ ही का एक बिहारी 100 पे भारी, देखो जगह बना लेते हैं बेटा, देखो कितना हो गया है। चलो ध्यान देना, यहाँ पर कैपिटल एम बराबर हो जाएगा, एम ई रख दीजिए, एमओ पहले रखते हैं, गुना में आगे पीछे चलता है, कम्यूटेटिव होता है ना सर, तो एमओ का वैल्यू पहले रख देते हैं, तो माइनस बी ओ बटा ई ओ पहले रख दिया और ब्रैकेट डाल दिया। एम ई का मान कितना है, 1 + डी बटा एफ ई, बोलो। एक फार्मूला आपके सामने है, एक आवर्धन क्षमता निकल चुका है, एक फार्मूला निकल गया, एम बराबर माइनस वी ओ बटा यू इंटू 1 + डी बटा। जो वीडियोबाज कर रहे हैं या जो बैठे हुए हैं शख्स, एक बार फिर से देखना मैं क्या किया है। एम बराबर बीटा बटा अल्फा के न जानता है, सब जानता है ना रे, अच्छा जो ना जानता है उसको ब्रह्मा के लिए हम बुलाएंगे उनको, ध्यान देना। हाँ नीचे अवतरित कराएंगे कल युग में भी। तो अल्फा tan अल्फा बीटा tan बीटा के बराबर होता है, तो आप भी जानते हैं। एम बराबर tan बीटा, बीटा को tan बीटा लिखा, इसको अल्फा को tan अल्फा। tan बीटा के लिए ट्रायंगल ढूंढे हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश और यहाँ, तो बीटा के लिए लंब हुआ और ये आधार हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात बराबर, समांतर एक दूसरे के। तो डी लिखा बटा अल्फा के लिए एक फिगर यहाँ है, तो tan अल्फा बराबर ए बी बटा में क्या हो गया डी, डी से डी कट गया, यहाँ पर ये बचा। इसको लिखने का शैली देखे हैं, ये चाहे तो काट के वहीं आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखें, ई एम ई है और एम ओ है। अब एम ई को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला से, एम बराबर 1 + डी बटा एफ, उससे आप एम ई को ऐसे लिख सकते हैं। एम ओ के लिए हम क्या किए कि एम ओ किसके बराबर, इसके, इसी को ना आप एम ओ बोले थे, और पता चला कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसके इस बेसिस पे देखा जाए तो ये जो है इसके बराबर हो जाती है। और ए डैश ओ है प्रतिबिंब दूरी, तो भी ओ लिखा, और ए ओ वास्तु दूरी है तो माइनस में यू लिखा, और दोनों को डाल दिया। बोलो यहाँ तक आप लोग लिखो, अति पॉज करके फ़ोटो खींचना, शांत रहो।
क्या एक एक्सप्रेशन आ गया ना आपके सामने? कैपिटल एम बराबर पूछेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताइएगा। सर बहुत सारा होता है, एगो सुन लीजिए पहले। माइनस में वी ओ बटा ई ओ इंटू 1 + डी बटा एफ ई। 1 + डी बटा एफ ई तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आई हो बड़ी बात नहीं है, हमारे नज़रिए से देखोगे तो सब छोटी बात है। ध्यान देना। ए आइएगा, देखिए लेंस है अंदर में चला गया। क्या करेंगे सेला आगे, पूरा बात समझिएगा। अब इसको भुला जाओ, इसको हम पहले ही बोलते हैं अलविदा, गुड बाय, जाइए सर। इसका याद करना है। अब इसमें चलना लेंस सूत्र लगाना अभिदृश्य के लिए। किसके लिए? अभिदृश्य के लिए लेंस सूत्र। अभिदृश्य के लिए चलेंगे फ्रॉम लेंस फार्मूला। लेंस ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसा ही है, कई जगह चैप्टर छोड़ा हुआ रहता है, पढ़ाई भी नहीं करता। इसी में आगे पढ़ना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसी में आगे पढ़ना है। तो क्या होता है लेंस सूत्र? 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा किसके लिए लगाया है लेंस सूत्र? तो अभी दृश्य का वस्तु दूरी तो वी ओ है, तो माइनस में होगा कि प्लस में? वी ओ प्लस में। उसका वस्तु दूरी यू है, माइनस में कि प्लस में? माइनस में, तो क्या हो जाएगा? आई एफ है उसका। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वी ओ से गुना करेंगे ताकि कटे ससुरा। दोनों तरफ वी ओ से गुना करेंगे, ध्यान देना बाबू, डरना नहीं है। दोनों ओर वी ओ से गुना करने पर, इसी से तो औकात की पता चलता है कितना पानी में है ना। सीधे ललकार दोगे, औकात थोड़े तस्वीर करके दिखाओ एकरा। तो हने क्या हम बोल रहे हैं, हम किसी को नहीं बोलते हैं। देखो वी ओ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। अब प्लस यहाँ पर वी ओ करो तो वी ओ बटा ई ओ बराबर इधर वी ओ बटा एफ ओ। 1 को फेंको तो 1 को जब फेंकेंगे तो वी ओ बटा ई ओ इधर आ जाएगा एल एच एस में, और 1 जाएगा तो वी ओ बटा एफ ओ माइनस। अभी हो आ गया। अच्छा अब बताना, तो नहीं बड़ा तो जो जानता है मैथ का तो बरियार है। तो वी ओ बटा ई ओ किसके बराबर है? एमओ के बराबर। फिर से दिमाग लगाना, जो वीडियो बात करे कमेंट जरूर करना कि वी ओ बटा ई ओ किसके बराबर है। यहीं से आपको पता चलेगा माइनस एमओ के बराबर है, क्योंकि आपको इसकी बात हो रही है सिर्फ, तो माइनस को आप इधर फेंकिएगा ना सर। तो वी ओ बटा यू ओ किसके बराबर है? माइनस एम ओ, इधर है ब्रैकेट डाल दो, वी ओ बटा एफ ओ माइनस, तो माइनस को फेंक दो उधर, प्लस में ना जाएगा, गुना में तो भाग में जाएगा। अच्छा तो वी ओ बटा एफ ओ माइनस, बस ये भी क्लियर है। एक और एमओ निकला, एक और एमओ निकला, फिर से एमओ डाल देंगे, फिर से निकलेगा वो सेकंड फार्मूला निकलेगा। चलो हो गया, क्या किया बड़ी बात यार। हमारे नज़रिए से देखो, इसमें चले अभी दृश्य के लिए चले ना, दृश्य में, और 1 बटा वी प्लस 1 बटा बराबर 1 बटा एफ। भी नहीं वी ओ है, यू नहीं यू है, एफ नहीं एफ ओ है, वी ओ से गुना किया दोनों तरफ, तो 1 प्लस वी ओ बटा यू है, वी ओ बटा एफ ओ है। 1 को फेंक दिया, तेल लगा के हाइए दो। अच्छा हो गया, वी ओ बटा यू है, इन्हें देखो ये वी ओ बटा यू माइनस एम ओ के बराबर है, क्योंकि माइनस उधर फेंकोगे, माइनस को उधर फेंके फिर इधर फेंक दिए। क्या मैथ्स है ना, ये फिजिक्स है कि मैथ्स है जी? आए मर्द मैथ्स है, सब समरूपता तमरूपता लग रहा है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये वाला डिलीट करें, वाला पार्ट, ये वाला पार्ट डिलीट करते हैं। देखिए आप लोग सिद्ध करने की कोशिश घर पर कीजिएगा। अबरी टेस्ट जो हम लेंगे ना, वो टेस्ट में एकदम चोरी नहीं, और टेस्ट में जो इंक्लूड नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं होगा, उसको क्लास में नहीं दौड़ावेंगे बाजार में डंडा लेकर, ठीक ना। चलो देखो, एमी का तथा एमओ का मान, फिर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ठीक ना। लिखो कि एमी तथा एमओ का मान, एमी तथा अगेन करके लिखना, सुंदर लगे कॉपी, एमी तथा एमओ का मान, इतना छोटा आज तक हम लिखते नहीं थे। एमी तथा एमओ का मान इक्वेशन फर्स्ट में फिर से हम पुट करते हैं बउआ, तो एम बराबर निकल जाएगा, एमओ पहले रखो ना, तो एमओ का मान कितना है? माइनस में वी ओ बटा एफ ओ माइनस और 1 प्लस डी बटा एफ ई, एम ई इतने ना है। अच्छा इसको अंदर में एलसीएम ले लो, तो माइनस में वी ओ माइनस एफ ओ बटा एफ ओ है ना, और 1 प्लस डी बटा एफ ई। याद रखिएगा, आपको क्या पता है, समुंदर माइनस 1 गिलास पानी बराबर समुद्र, जानते हैं ना, जो वीडियो पहले से बात कर रहा हूँ उनको पता है। ये जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ऑलरेडी बोला है कि इसका जो फोकस दूरी होता है बहुत कम होता है, और इसका जो प्रतिबिंब दूरी जो वी ओ है ना, वी ओ के तुलना में एफ ओ छोटा है, नगन। वी ओ के तुलना में एफ ओ क्या है? बहुत छोटा है। फोकस दूरी है ना बउआ, फोकस दूरी बहुत छोटा है, वी ओ बहुत बड़ा है और एफ ओ बहुत छोटा है। तब वी ओ में से एफ ओ घटा देंगे तो वी ओ पर ज़्यादा कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम बराबर हो जाएगा माइनस
वी ओ बटा एफ ओ और 1 प्लस डी बटा एफ ई, इस सेकंड फार्मूला। ये कौन फार्मूला है? सेकंड। थर्ड फार्मूला में सिर्फ वी ओ को हटा के एल डाल देते हैं, थर्ड फार्मूला हो जाता है। बस हो गया सर, अब हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, हो गया है, ठीक ना। अब सिर्फ वी ओ को हटा के क्या डाल देंगे? एल डाल देंगे, आपका फार्मूला निकल जाएगा, ठीक ना। कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सोच सकते हैं कि जब बड़ी बात होता तो आप कर देते हैं, हमरा से नहीं होगा। चलो हो जाएगा क्लियर। हाँ हम कर दिए तो आप भी कर दीजिएगा। चलो पॉज करना, इसको फोटो ध्यान देना। चलो देखो इतना तक आप लोग कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो वीडियो बात कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एम बराबर बीटा बटा अल्फा। देखो मैं रट लिया हूँ, देखो एम बराबर बीटा बटा अल्फा, बीटा को टैन बीटा, अल्फा को टैन अल्फा। क्या टैन बीटा बटा टैन अल्फा, टैन बीटा का मान ए डबल डैश बी डबल डैश बटा में डी था, नीचे में ए बी बटा डी था, डी से डी कैंसिल हुआ था, तो ए डबल डैश बटा ए बी को लिखने का शैली अलग था, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा में ए डैश बी डैश गुना ए डैश बी डैश बटा ए बी, एक एम ई और एक एम ओ। एम ई का मान 1 प्लस डी बटा एफ ही, एम ओ माइनस बी बटा यू, तो ये वो निकला। उसके बाद हम लेंस सूत्र लगाए थे इसके लिए, तो लेंस सूत्र में देखो आया था एसिस, है ना। इतना बार करो कि याद हो जाए ना। अरे कौन? चलो देखो शांत रहो। चलो एक चीज़ और, एक फार्मूला और लाना है, 2 फार्मूला में लाया। याद करना है आपको कैपिटल एम में माइनस वी ओ बटा यू ओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई। एक याद करना है आपको माइनस में वी ओ बटा, सिर्फ ई ओ की जगह एफ ओ है, और 1 प्लस डी बटा क्या है? एफ। अब देखो क्या है, खींच लिया था ना बाबू। देखना जिला अगला। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब बोले तो नली की लंबाई, नली की लंबाई। नली कहाँ है? यहाँ सर, तो ए वाला जो है यहाँ से ओ और यहाँ से ई, यही होता है नली की लंबाई। ओ ई को बोलते हैं क्या बेटा? नली की, उसको आप एल बोल सकते हैं। और नली की लंबाई कैसे निकलेगा सर? ध्यान देना, नली की लंबाई एल। अब नली की लंबाई हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पर नली कौन है? ओ ई। मतलब लेंस जो है कसा हुआ रहता है धातु की नली पर, ये वो उस किनारा पे तो वो इस किनारा पर, तो यही लंबाई वो पूछ रहा है और क्या कितना है। तो लंबाई को मैंने क्या बोला? एल। एल निकालना है तो देखो कैसे, एम बराबर आप क्या जानते हो? माइनस में वी ओ बटा एफ हो, 1 प्लस डी बटा एफ, ठीक है। तो एम बराबर आ जाएगा, खाली एल हटा देना, वी ओ हटा देना, एल डाल देना, एफ ओ और 1 प्लस डी बटा क्या एफ, ये फार्मूला निकल गया। सिर्फ एल हटा है, वहाँ पर वी ओ हटा। अभी वी ओ क्यों हटा है आपको आगे बताएंगे कि वी ओ क्यों हटा के एल हम हटा दिए, ठीक ना। कभी कभी ऐसा होता है, चलो बता देते अभी, है ना। ये जो वी ओ है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वी ओ होता है, ये वी ओ लेंस के बहुत करीब होता है। ये जो इमेज बनता है बहुत करीब इसके, बहुत करीब इसके बनता है। मतलब ये जो वी ओ है, ये जो वी ओ है, ये वी ओ एफ ई के बहुत निकट होता है, बहुत पास होता है। ये जो वी ओ है इसके बहुत पास होता है। जब बहुत पास होता है, ये जब ये बहुत इसके पास होगा तो प्रतिबिंब दूरी को ही नली की लंबाई मान लिया जाता है। ये जब ये बहुत ज़्यादा पास, यहाँ पर मान लीजिए इमेज बनता है, तो जब ये बहुत पास रहता है तो इस प्रतिबिंब दूरी को ही मान के चलता है कि वही एल है, वही नली की लंबाई है। बस यही हो गया सर लास्ट। अब देखो हम इसको कोई काम नहीं है, देखो हम थोड़ा सा आउटकम निकालते हैं। इधर वाला डिलीट करें, बीच वाला डिलीट करते हैं। देखो आउटकम, आउटकम बोले तो निष्कर्ष, ज़्यादा समझ गए क्या यार? आउटकम जिसको आप कहते हो निष्कर्ष, क्या कहते हो? निष्कर्ष नंबर 1। मतलब इतना चीज़ करने से आप क्या उखाड़ लिए? हाँ होता ना, इतना चीज़ के तो क्या उखाड़ लिए, उसे लिखते हैं कि क्या क्या उखाड़े हैं। नंबर 1 देखो पूछेगा वहाँ पर कि संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने आपके पास बे है, कैसे बढ़ा सकते हैं आवर्धन क्षमता को? तो देखो कितना बे है आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए। फार्मूला तीनों याद रखो, एम बराबर ए और ए। बस ये दोनों के भूल जाओ, खाली लास्ट वाला याद करो, सब क्लियर है। एम बराबर माइनस में एल बटा एफ हो इंटू 1 प्लस डी बटा, ठीक है। अब अगर आवर्धन क्षमता बढ़ाना है तो एफ ओ कम कर दो, ये कम करेगा तो बढ़ेगा, एफ ही कम कर दो तो बढ़ेगा, या तो एल बढ़ा दो तो बढ़ेगा। ये दोनों में समानुपाती का संबंध है, और ये दोनों इसके उल्टा है। तो अगर आपसे कोई बोले, क्वेश्चन सुनिएगा,
कहेगा कि यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अभिदृश्य का जो फोकस दूरी है ये अगर कम कर दिया जाए तो आवर्धन क्षमता होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी अपरिवर्तित, डी नन। तो जब ये घटेगा तो इसका जो अभिदृश्य का जो फोकस दूरी F1 है, जब ये घटेगा तो ये क्या होगा? फिर कहेगा कि नेत्रिका की जो फोकस दूरी है ये वाला, इसको अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा? तो जब कम कर देंगे तो सर आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा सर, ठीक है। अगर इन नली के लंबाई को बढ़ा दिया जाए और लेंस को इधर खसका दिया जाए, इसको और उधर खसका दिया जाए तो लेंथ तो बढ़ेगा। तो जब नली की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्धन क्षमता पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा। ये 3 निष्कर्ष है आपका, 3 गो आउटकम है। पहला कि आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदृश्य के फोकस दूरी को कम करिए, दूसरा कि नेत्रिका के फोकस दूरी को कम करिए, और अगला नली की लंबाई को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, पॉज करो। देखो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग के लिए 20 में आया हूँ लेकर के। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव आप लोग बोलिएगा, आप लोग ही बोलना। सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक और उल्टा। तो काल्पनिक का संबंध उल्टा से हो ही नहीं सकता है। वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, और अगला है काल्पनिक और सीधा। तो यही ऑप्शन है, काल्पनिक और सीधा बनाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। कल की क्लास में बताए थे। समान समायोजन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताइए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के हम बताएं फॉर्मूला 3 गो, एक गो ने कोई को मैच करेगा। ऑप्शन नंबर ए है VO बटा UO, ध्यान से जाना 1 + D बटा F, ठीक है। और अगला जो है माइनस में VO बटा UO और 1 + D बटा F। चलो अगला जो है UO बटा VO और 1 + D बटा F। कह रहा है कि आवर्धन क्षमता संयुक्त का, ठीक ना, UO बटा VO और प्लस F बटा D। बोल कौन सही है? बी सही है। ये तो ऐसी मारा अगली प्लांटी रे। चलो तय हो गया, आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो गया माइनस में VO बटा UO 1 + D बटा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उन नली की लंबाई की, नली की लंबाई की, तो अभी ना बताएं m बराबर माइनस में L बटा FO और 1 + D बटा F इन है। तो कह रहा है कि आवर्धन क्षमता नली की लंबाई की, ऑप्शन नंबर ए व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत, ठीक ना। के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के ना बेटा करने वर्ग ही रहते हैं, वर्ग के समानुपाती नहीं होता है। सी पर निर्भर नहीं करता है, ये तो और गलत बोल रहा है, निर्भर नहीं करता है। आवर्धन क्षमता तो इस पर निर्भर करवे करता है। और अगला कह रहा है कि बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ता है, ये सही बात है। समानुपाती ना बोल के कहते कि बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ता है, सही बात है। तो ये आपका हो जाएगा अगला। बोलो क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन सुनिएगा बाबू, जो वीडियो बात करे ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अभिदृश्यक द्वारा, बोले तो इधर वाला, अभिदृश्यक द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक, ये तो हो ही नहीं सकता है, काल्पनिक सीधा आवर्धित बोला है। ऑप्शन नंबर बी बोला है वास्तविक सीधा। तो वास्तविक कभी सीधा होता है? हम पढ़ लिए 10वीं में कि वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ये सीधा कब से आ गया? चलो अगला आप देखिए, काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक की तो बातें नहीं है। अगला है वास्तविक उल्टा और आवर्धित, क्या ये सही है? यहाँ पर इमेज बना था, याद है A' B', कैसा था? वास्तविक था, उल्टा था, आवर्धित था। बोलो एक माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई अगर बढ़ा दिया जाए, नली की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? चलो जो भी था आपको हो गया, सेवा समाप्त। अब टेलीस्कोप से है, तो अब कल की क्लास परसों करेंगे। कल की